रात के 11 बज चुके थे। ठंडी हवा पूरे बस स्टैंड में घूम रही थी। ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थी। सिर्फ एक छोटी सी चाय की दुकान खुली थी, जहां बूढ़ा दुकानदार चुपचाप स्टोव के सामने बैठा था। आदित्य तेज कदमों से बस स्टैंड में दाखिल हुआ। उसकी उम्र लगभग 27 साल थी। पेशे से एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था। उसे अलग अलग जगह घूमना और वहां की तस्वीरें लेना पसंद था। इस बार उसे उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव देवकुंड पहुंचना था, जहां अगले दिन सुबह एक लोकल फेस्टिवल होने वाला था। उसने पहले से होटल भी बुक कर रखा था, लेकिन रास्ते में भूस्खलन की वजह से उसकी टैक्सी 3 घंटे देर से पहुंची। उसने घड़ी देखी, 11 बजकर 8 मिनट PM। उसने टिकट काउंटर पर जाकर पूछा, देवकुंड की आखिरी बस निकल गई क्या? अंदर बैठे आदमी ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, 10 मिनट पहले। सुबह 5 बजे पहली बस मिलेगी। ये सुनते ही आदित्य परेशान हो गया। सुबह 5 बजे निकलने का मतलब था कि फेस्टिवल का आधा हिस्सा छूट जाएगा। वो वापस मुड़कर चाय की दुकान पर आकर बैठ गया। एक चाय। बूढ़े दुकानदार ने बिना कुछ बोले चाय बनाकर उसके सामने रख दी। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी रही। फिर बूढ़े ने पूछा, कहाँ जाना है? देवकुंड। बूढ़े के हाथ अचानक रुक गए। उसने पहली बार आदित्य की आंखों में देखा। आज रात? हाँ। कुछ पल की चुप्पी के बाद बूढ़ा धीमे से बोला, अगर कोई कहे कि अभी भी बस मिलेगी तो मत जाना। आदित्य हल्का सा हंस पड़ा। क्यों? बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, कुछ रास्ते रात के बाद इंसानों के नहीं रहते। आदित्य ने सोचा, शायद पहाड़ों में ऐसी अंधविश्वास वाली बातें आम होंगी। उसने चाय खत्म की और मोबाइल निकालकर होटल में कॉल करने लगा, लेकिन नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। उसी समय बस स्टैंड के बाहर से पुराने इंजन की भारी आवाज सुनाई दी। घर रर। आदित्य ने सिर उठाकर देखा। धुंध के बीच से एक पुरानी नीली बस धीरे धीरे बस स्टैंड में दाखिल हो रही थी। बस पर मिट्टी जमी हुई थी। हेडलाइट बहुत कम रोशनी दे रही थी। सबसे अजीब बात, उस बस पर रूट नंबर नहीं लिखा था। सिर्फ सामने धूल से ढके शीशे पर सफेद रंग से एक शब्द लिखा था, देवकुंड। आदित्य तुरंत खड़ा हो गया। ये रही बस। वो टिकट काउंटर की तरफ भागा, लेकिन वहां बैठा आदमी अपनी कुर्सी से उठ चुका था। उसने जल्दी से खिड़की बंद की और बिना कुछ कहे अंदर का दरवाजा भी बंद कर लिया। आदित्य ने आवाज लगाई, अरे टिकट। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उधर चाय वाला बूढ़ा अपनी दुकान समेटने लगा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने एक बार उस बस की तरफ देखा, फिर बिना पीछे मुड़े दुकान बंद कर चला गया। पूरा बस स्टैंड कुछ ही सेकंड में खाली हो गया। अब वहां सिर्फ आदित्य था और वो पुरानी बस। बस का दरवाजा अपने आप फूट की आवाज के साथ खुल गया। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। फिर अंधेरे में से एक भारी आवाज आई, देवकुंड चलना है। आदित्य ने एक पल के लिए चारों तरफ देखा। पूरा बस स्टैंड सुनसान था। अगर ये बस छोड़ देता तो सुबह तक यहीं फंसा रहता। उसने अपना बैग कसकर पकड़ा और बस की पहली सीढ़ी पर पैर रख दिया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस रात उसने किसी बस में नहीं, बल्कि ऐसी जगह कदम रखा था जहां से लौटकर आने वालों की कोई कहानी कभी सुनाई नहीं दी। बस के अंदर उम्मीद से ज्यादा अंधेरा था। छत पर लगे पुराने बल्ब बार बार झिलमिला रहे थे। उनकी पीली रोशनी बस कुछ सेकंड के लिए जलती, फिर बुझ जाती। आदित्य धीरे धीरे आगे बढ़ा। अंदर लगभग 15 से 16 पैसेंजर बैठे थे। अजीब बात यह थी, इतनी ठंड होने के बावजूद किसी ने जैकेट या स्वेटर नहीं पहना था। सबके कपड़े पुराने थे। कोई खिड़की के बाहर देख रहा था, कोई सिर झुकाकर बैठा था, लेकिन एक भी इंसान दूसरे से बात नहीं कर रहा था। पूरी बस में ऐसा सन्नाटा था कि सिर्फ इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी। आदित्य आखिरी खाली सीट पर जाकर बैठ गया। उसने मुस्कुराकर सामने बैठे आदमी से पूछा, भाई देवकुंड पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? कोई जवाब नहीं। उस आदमी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। आदित्य ने सोचा, शायद उसने सुना नहीं होगा। तभी धड़ाम, बस का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इंजन की आवाज तेज हुई और बस चल पड़ी। करीब 5 मिनट तक किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। आदित्य ने फोन निकाला, नो नेटवर्क। उसने खिड़की से बाहर देखा। घना कोहरा था। बस की हेडलाइट मुश्किल से कुछ मीटर तक ही रोशनी फैला पा रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ, सामने बैठी एक छोटी लड़की लगातार उसे देख रही है। उसकी उम्र 7-8 साल से ज्यादा नहीं होगी। वो बिना पलक झपकाए बस आदित्य को देख रही थी। आदित्य मुस्कुराया। क्या हुआ? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे धीरे अपना दायां हाथ उठाया और बस के सबसे पीछे वाले कोने की तरफ इशारा किया। फिर अपने होठों पर उंगली रखकर इशारा किया। चुप। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा। वहां आखिरी सीट खाली थी। कुछ भी नहीं था। जब उसने दोबारा लड़की की तरफ देखा, वो अब खिड़की के बाहर देख रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। करीब 20 मिनट बाद बस अचानक जोर से ब्रेक लगाकर रुक गई। आदित्य ने बाहर झांका। सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ड्राइवर ने हॉर्न नहीं बजाया, बस कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर धीरे धीरे बस का दरवाजा खुल गया। वो औरत बिना कुछ बोले अंदर चढ़ गई। उसके चढ़ते ही बस के अंदर का तापमान
अचानक बहुत ठंडा हो गया, इतना ठंडा कि आदित्य की सांस से धुआं निकलने लगा। वो औरत किसी सीट पर नहीं बैठी, वो बस बीच वाले रास्ते में खड़ी रही। उसका सिर झुका हुआ था, उसके लंबे बाल चेहरे को पूरी तरह ढक रहे थे। आदित्य को अजीब लगा, लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब बात ये थी, बाकी पैसेंजर ऐसे बैठे थे जैसे बस में कोई नया चढ़ा ही ना हो। किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। करीब 10 मिनट बाद आदित्य ने फिर उस औरत की तरफ देखा। इस बार वो वहां नहीं थी, रास्ता बिल्कुल खाली था। उसी समय उसके कान के बिल्कुल पास एक औरत की फुसफुसाती आवाज आई, मैं यही हूँ। आदित्य का दिल जोर से धड़का। उसने झटके से पीछे देखा, कोई नहीं। फिर उसने धीरे धीरे ऊपर देखा। बस की छत से दो काले हाथ उल्टे लटके हुए थे और उन हाथों के बीच एक चेहरा जिसकी पूरी आंखें काली थीं। वो औरत बस की छत से उल्टी लटकी हुई सीधे आदित्य को देख रही थी। उसके होंठ धीरे धीरे फैलने लगे और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आ गई जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। आदित्य चीखने ही वाला था, तभी पूरी बस के सारे पैसेंजर एक साथ धीरे धीरे अपना सिर उसकी तरफ घुमाने लगे। पूरी बस में बैठे सभी पैसेंजर एक साथ आदित्य की तरफ देखने लगे। किसी की आंख नहीं झपक रही थी, किसी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस सब उसे ही देख रहे थे। आदित्य का गला सूख गया। उसने घबराकर फिर ऊपर देखा, लेकिन बस की छत से उल्टी लटकी वो औरत गायब हो चुकी थी, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। मैं शायद थक गया हूँ, उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके सामने बैठी छोटी लड़की पहली बार बोली, बहुत धीमी आवाज में, पीछे मत देखना। आदित्य कुछ पूछ पाता उससे पहले लड़की ने दोबारा कहा, अगर पीछे देखा तो वो समझ जाएगी कि तुम उसे देख सकते हो। आदित्य का दिल और तेज धड़कने लगा। कौन? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी नजर नीचे झुका ली। बस फिर चलने लगी। इस बार बाहर का कोहरा इतना घना था कि खिड़की के ठीक बाहर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक आदित्य को महसूस हुआ उसकी सीट के पीछे कोई बहुत धीरे धीरे सांस ले रहा है। कुछ सेकंड फिर फिर ठंडी सांस उसकी गर्दन से टकराई। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे लड़की की बात याद थी, पीछे मत देखना। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली, लेकिन इंसान का डर उसकी जिज्ञासा से हमेशा हार जाता है। आखिरकार उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। पीछे कोई नहीं था, आखिरी सीट खाली थी। आदित्य ने राहत की सांस ली। उसी पल बस के सामने लगे पुराने मिरर में उसे अपनी सीट दिखाई दी, लेकिन मिरर में वो अकेला नहीं था। उसके ठीक पीछे एक औरत बैठी थी, लंबे काले बाल, झुका हुआ सिर और दोनों हाथ धीरे धीरे उसकी सीट के ऊपर आते हुए। आदित्य ने पलटकर फिर पीछे देखा। सीट फिर खाली थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो फिर मिरर की तरफ देखने लगा। इस बार मिरर में औरत का चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। बाल दोनों तरफ हटने लगे। उसकी काली आंखें सीधे आदित्य की आंखों से मिली और उसके होंठ हिले। अब तुमने मुझे देख लिया। उसी क्षण धड़ाम बस जोर से रुक गई। सभी पैसेंजर एक साथ खड़े हो गए। बिना एक शब्द बोले सब बस से नीचे उतरने लगे। आदित्य ने खिड़की से बाहर देखा। चारों तरफ घना जंगल था। न कोई गांव, न कोई सड़क का बोर्ड, न कोई घर, सिर्फ धुंध और पेड़ों के बीच खड़ा एक पुराना जंग लगा हुआ बस स्टॉप। उस पर धूल जमी हुई थी। आदित्य ने हाथ से शीशा साफ किया तो उस बस स्टॉप का नाम दिखाई दिया, देव कुंड। आखिर पहुंच ही गए। उसने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर बस स्टॉप के नीचे लगे पत्थर पर गई। उस पर खुदा हुआ था, इस स्थान पर वर्ष 1998 में देवकुंड जाने वाली अंतिम बस गहरी खाई में गिर गई थी। किसी भी यात्री का शव कभी नहीं मिला। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत पीछे मुड़कर बस के अंदर देखा। ड्राइवर अपनी साइड पर नहीं था, पैसेंजर भी गायब थे। पूरी बस सिर्फ कुछ सेकंड में खाली हो चुकी थी, लेकिन सबसे आखिरी सीट पर वही छोटी लड़की अब भी बैठी थी। इस बार उसने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी और बोली, मैंने तुम्हें पीछे देखने से मना किया था। इतना कहते ही पूरी बस की लाइट्स एक साथ बुझ गईं। पूरी बस अंधेरे में डूब चुकी थी। आदित्य अपनी सीट को कसकर पकड़े खड़ा था। कुछ सेकंड तक उसे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई देती रही। फिर टिक, बस के अंदर एक पुराना पीला बल्ब जल उठा। रोशनी बहुत कम थी, लेकिन इतनी थी कि आखिरी सीट दिखाई दे सके। आदित्य ने कांपते हुए उधर देखा। वो छोटी लड़की अब वहां नहीं थी, सीट खाली थी। तभी बस के बाहर से किसी ने 3 बार नॉक किया। ठक ठक ठक। आदित्य चौंक गया। दरवाजा तो बस के दूसरी तरफ था, फिर खिड़की पर कौन नॉक कर रहा था? उसने धीरे धीरे सिर घुमाया। खिड़की के बाहर घना कोहरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर वही आवाज आई, ठक। इस बार बिल्कुल उसके सामने वाली खिड़की पर। आदित्य ने हिम्मत करके शीशे के पास जाकर बाहर देखने की कोशिश की। पहले कुछ नहीं दिखा, फिर कोहरे के बीच एक चेहरा उभरने लगा। वही काली आंखें, वही बिखरे हुए बाल और वही अस्वाभाविक मुस्कान। लेकिन सबसे डरावनी बात, वो चेहरा जमीन पर नहीं था। वो बस की खिड़की के बराबर हवा में खड़ा था, जैसे उसे गुरुत्वाकर्षण का
कोई असर ही ना हो। आदित्य डर कर पीछे हट गया। अचानक पूरी बस जोर से हिलने लगी। धड़ाम धड़ाम ऐसा लग रहा था जैसे बाहर से कोई पूरी ताकत से बस को धक्का दे रहा हो। खिड़कियों के शीशे कांपने लगे। ऊपर लगी पुरानी लाइट्स तेजी से झिलमिलाने लगी। 1, 2, 3 और फिर पूरी बस में एक साथ दर्जनों आवाजें गूंज उठी। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था। सभी आवाजें एक दूसरे में मिल चुकी थी। आदित्य ने दोनों कान बंद कर ली, लेकिन आवाजें और तेज होती जा रही थी। उसी समय ड्राइवर की सीट के पीछे लगा पुराना मिरर अपने आप सरकने लगा। फटाक, एक दरार, फिर दूसरी। कुछ ही सेकंड में पूरा मिरर टूट गया, लेकिन मिरर का एक छोटा सा टुकड़ा अब भी अपनी जगह पर लगा हुआ था। आदित्य की नजर उस पर पड़ी और उसकी सांस रुक गई। उस छोटे से टुकड़े में बस वैसी नहीं दिख रही थी जैसी असल में थी। मिरर में हर सीट पर पैसेंजर बैठे थे। सभी के चेहरे खून से नहीं बल्कि राख और धूल से ढके हुए थे। उनके कपड़े फटे हुए थे और हर कोई आदित्य को ही देख रहा था। तभी मिरर में बैठी वही छोटी लड़की धीरे धीरे खड़ी हुई। उसने पहली बार साफ आवाज में कहा, ये लोग यात्री नहीं है। वो कुछ कदम आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। हम सब इसी बस में मरे थे। आदित्य का शरीर सुन्न पड़ गया। लड़की ने कांपती आवाज में आगे कहा, लेकिन वो हमें जाने नहीं देती। कौन? लड़की ने जवाब नहीं दिया। उसने बस धीरे धीरे अपनी उंगली बस के दरवाजे की तरफ उठा दी। आदित्य ने दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। बाहर घने कोहरे के बीच वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे दर्जनों परछाइयां बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। सबके सिर झुके हुए थे, जैसे किसी आदेश का इंतजार कर रहे हों। वो औरत धीरे धीरे मुस्कुराई और पहली बार उसकी आवाज साफ सुनाई दी, एक सीट अभी भी खाली है, आज से वो तुम्हारी है। इतना कहते ही बस का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। दरवाजा जोर से बंद हुआ और बस बिना ड्राइवर के फिर से चल पड़ी। इंजन की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी, लेकिन इस बार स्टीयरिंग पर कोई नहीं बैठा था। फिर भी बस पहले से भी तेज रफ्तार से पहाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। आदित्य ने ड्राइवर की सीट तक पहुंचने की कोशिश की। जैसे ही उसने स्टीयरिंग पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य इंसान के हाथ उसे कहीं ज्यादा मजबूत हो। उसी पल उसके पीछे से दर्जनों आवाजें एक साथ सुनाई दी। मत छुओ। आदित्य पलटा। मिरर के टूटे हुए टुकड़ों में वही सभी पैसेंजर दिखाई दे रहे थे। अब उनके चेहरे पर डर था, गुस्सा नहीं। वही छोटी लड़की फिर दिखाई दी। इस बार उसकी आवाज कांप रही थी। अगर बस रुक गई तो वो यहीं आ जाएगी। कौन? लड़की ने जवाब देने के बजाय बस खिड़की की तरफ देखने को कहा। आदित्य ने बाहर देखा और उसका खून जम गया। बस के साथ साथ जंगल के बीच कोई दौड़ रहा था। नहीं, कोई नहीं, कुछ। वो औरत जिसे उसने पहले देखा था, लेकिन अब वो इंसानों की तरह नहीं दौड़ रही थी। उसके हाथ पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो हवा में झटकों के साथ आगे बढ़ रही थी और हर कुछ सेकंड में उसकी गर्दन एक अस्वाभाविक झटके से पूरी तरह पीछे घूम जाती, फिर वापस सीधी हो जाती। उसकी मुस्कान अब भी वैसी ही थी और सबसे डरावनी बात, बस जितनी तेज होती वो भी उतनी ही तेज हो जाती, जैसे उसके लिए रफ्तार का कोई मतलब ही नहीं था। अचानक उसने एक लंबी छलांग लगाई। धड़ाम, पूरी बस जोर से हिल गई। वो बस की छत पर आ चुकी थी। धीरे धीरे छत पर कदमों की आवाज आने लगी। थक थक थक। हर कदम के साथ बस की छत अंदर की तरफ दबने लगी। लोहे की चादर मुड़ने लगी। आदित्य ने ऊपर देखा। छत पर उंगलियों जैसे 5 गहरे निशान बन गए, फिर 10, फिर 20। जैसे एक नहीं, कई हाथ बस पर रेंग रहे हों। छोटी लड़की अचानक चिल्लाई, खिड़की से मत देखना। लेकिन देर हो चुकी थी। आदित्य की नजर दाईं खिड़की पर पड़ गई। शीशे में उसका अपना चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन रिफ्लेक्शन में उसके पीछे पूरी बस भरी हुई थी। हर सीट पर कोई बैठा था और सबके सिर धीरे धीरे उसकी तरफ घूम रहे थे। असल बस में वो सीट अब भी खाली थी। आदित्य घबरा कर पीछे हटा। उसी समय बस की सारी खिड़कियों पर एक साथ थक थक दर्जनों हथेलियां आकर चिपक गईं। बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ काले लंबे अस्वाभाविक हाथ जो शीशों पर दबाव डाल रहे थे। छट, एक खिड़की में दरार पड़ी। चटाक, दूसरी में भी। पूरी बस के अंदर बर्फ जैसी ठंडी हवा भरने लगी। छोटी लड़की की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो पहली बार रोते हुए बोली, वो अंदर आ गई, अब कोई नहीं बचेगा। अगले ही पल बस की छत बीच से धीरे धीरे फटने लगी और उस अंधेरे चीरे के भीतर से तो पूरी तरह काली आंखें सीधे आदित्य को घूरने लगी। बस की छत के बीच बना चीरा धीरे धीरे और बड़ा होने लगा। मुड़ी हुई लोहे की चादरें अपने आप बाहर की तरफ झुकने लगी। उस अंधेरे के अंदर से वही 2 काली आंखें लगातार आदित्य को देख रही थी। पूरी बस में एकदम सन्नाटा छा गया। ना इंजन की आवाज, ना हवा, कुछ भी नहीं। फिर एक लंबा बेहद पतला हाथ उस चीरे से नीचे उतरा। उसकी उंगलियां इंसानों जैसी नहीं थीं, इतनी लंबी कि लगभग फ्लोर तक पहुंच रही थी। वो हाथ
धीरे धीरे आदित्य की तरफ बढ़ने लगा। आदित्य पीछे हटा, लेकिन उसके पैर किसी सीट से टकरा गए। वो नीचे गिर पड़ा। तभी वही छोटी लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई। पहली बार उसके चेहरे पर डर नहीं, गुस्सा था। उसने उस काले हाथ की तरफ देखकर जोर से कहा, बस बहुत हो गया। अचानक पूरी बस जोर से कांपने लगी। बाकी सभी पैसेंजर जो अब तक चुप बैठे थे, एक एक करके अपनी सीट से उठ खड़े हुए। इस बार वो आदित्य को नहीं, उस औरत को देख रहे। उनके चेहरों पर सालों का डर था, लेकिन अब वो डर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा, फिर एक औरत, फिर एक छोटा बच्चा, फिर बाकी सभी। धीरे धीरे सभी उस काले हाथ की तरफ बढ़ने लगे, जैसे बरसों बाद उन्हें पहली बार उसके सामने खड़े होने की हिम्मत मिली हो। बस के अंदर अचानक सैकड़ों आवाजें एक साथ गूंज उठी। अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। वो औरत पहली बार चीखी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि बस की बची हुई सारी खिड़कियां एक साथ टूट गईं। लेकिन इस बार कोई पीछे नहीं हटा। सभी पैसेंजर उसके सामने खड़े रहे। उसी समय बस एक तेज मोड़ पर पहुंची। सामने वही गहरी खाई थी जहां सालों पहले ये बस गिरी थी। आदित्य ने विंडशील्ड से बाहर देखा। नीचे सैकड़ों फीट गहरी खाई, लेकिन बस रुकी नहीं। वो सीधे खाई की तरफ बढ़ती रही। आदित्य ने आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड बीते, कोई टक्कर नहीं हुई, कोई आवाज नहीं आई। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। बस अब उसी पुराने बस स्टैंड पर खड़ी थी जहां से उसने सफर शुरू किया था। सुबह हो चुकी थी, सूरज निकल आया था। बस बिल्कुल खाली थी। ना पैसेंजर, ना छोटी लड़की, ना वो औरत, सब गायब थे। आदित्य कांपते हुए नीचे उतरा। पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई बस ही नहीं थी, सिर्फ खाली सड़क थी, जैसे वहां कभी कोई बस आई ही ना हो। कुछ देर बाद वही बूढ़ा चाय वाला अपनी दुकान खोलने आया। उसने आदित्य को देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुम जिंदा हो? आदित्य कुछ बोल नहीं पाया। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, 20 साल में पहली बार कोई उस बस से वापस लौटा है। आदित्य ने पलटकर सड़क की तरफ देखा। कुछ भी नहीं था। उसने उसी दिन शिवगढ़ छोड़ दिया। उसने कभी उस घटना के बारे में किसी से बात नहीं की, लेकिन करीब 6 महीने बाद उसने अपने कैमरा का पुराना मेमोरी कार्ड कंप्यूटर में लगाया। उस रात की कोई फोटो उसने नहीं खींची थी, फिर भी गैलरी में एक नई फोटो मौजूद थी। उस फोटो में वही पुरानी बस खड़ी थी। बस की सबसे आखिरी खिड़की से वही छोटी लड़की मुस्कुरा रही थी, लेकिन ड्राइवर की सीट पर कोई और नहीं, आदित्य खुद बैठा हुआ था और बस के सामने लिखा था, अगला सफर आज रात 12 बजे।